सीटर विमान है जिससे सभी रवाना हो रहे हैं? अभी तो 75 सीटर विमान है। कितने विधायक अभी रवाना हो रहे हैं सर? अभी इसमें गिनती 48 करीब हो गई। और सर बाकी जो विधायक है वो कब रवाना? वो शाम को होंगे और बाकी 2 दिन बाद होंगे कुछ लोग। ये एक बड़ी खबर है, स्पेशल प्लेन आएगा या फिर नॉर्मल? एक बड़ी खबर आ रही है। विमान छोटा पड़ गया है, विधायक अपने परिवार को लेकर पहुंचे हैं, तो 48 विधायकों के पहुंचने की खबर है। एक और बड़ी खबर है कि 10 विधायक कम है, 10 विधायक कम है, तो शाम को पहुंचने की खबर है। 48 विधायकों की जानकारी है और 10 ही विधायकों के यहां पर फोन पहुंचने की खबर है। यह एक बड़ी जानकारी है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो वो 10 विधायक पहुंचे नहीं है या उन 10 विधायकों के लिए अलग से विमान इंतजार करेगा। तो विमान फुल हो चुका है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर यह है कि विधायकों के परिवार के साथ यहां पर विमान की जो सीट कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी है। रंजना, 48 विधायकों के पहुंचने की खबर पर क्या यह माना जाए कि जो 10 विधायकों की कमी बीजेपी के पास है वो 10 विधायक नहीं पहुंचे? देखिए अभी विवेक यही खबर आई है कि 48 विधायक पहुंच गए हैं, परिवार के साथ हैं और सभी जा रहे हैं। 75 सीटर विमान है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी परिवार के ज्यादा सदस्य पहुंच गए इसलिए संख्या कम पड़ गई और शाम को जो इंडिगो की नॉर्मल फ्लाइट है उससे रवाना होंगे और कुछ आज रवाना होंगे, कुछ 2 दिन बाद रवाना होंगे, क्योंकि अभी जो जीतू पटवारी है, उमंग सिंघार है, सब यही पर है। लेकिन अभी देखिए जो विस्तार न्यूज पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आ रही है जिसमें आप देखेंगे कि विधायक आरिफ मसूद के हाथ में एक लिस्ट है और उसी के साथ ही जो सोहन बाल्मीकि विधायक हैं वो उनके हाथ में भी सूची और लगातार इसको लेकर बातचीत की जा रही है। पहले जो सूची बनाई गई थी उसमें कौन है कौन नहीं है, बड़ी संख्या में जो विधायक यहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ विधायक हैं जो अभी भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सभी विधायक पहुंचेंगे, क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। उमंग सिंघार आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के और अपने भीतर जो मंथन है वो कर रहे हैं। अनमोल, क्या मंथन चल रहा है, किस बात को लेकर डिस्कशन हो रही है? देखिए उमंग सिंघार जो है कुछ सीनियर विधायकों को कह रहे हैं कि आप शाम को चले जाइएगा। सज्जन सिंह वर्मा आ गए हैं, एक बार इनसे बातचीत कीजिए। रंजना जरा आप आगे हैं और क्या घटनाक्रम ये पूरा चल रहा है, सियासी जो हलचल है, खलबली है वो मच गई है, सर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? देखिए ये इतनी गलत भ्रांति फैलाई जा रही है, गलत भ्रांति। देखिए कोई क्रॉस वोटिंग की वो नहीं है। कल रात को एक बड़ी बैठक हमारे कांग्रेस विधायकों की हुई, उसमें विधायकों ने ये कहा कि 18 तारीख को वोटिंग है, इतने दिन हम क्या करेंगे, तो इससे अच्छा हमें कहीं घुमाने ले चलिए। तो विधायकों की डिमांड पे और उनके परिवार भी जा रहे हैं। कहते तो यही है कि हम घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बाद में तो खेल हो जाता है सर, आपके विधायक इधर उधर चले। देखिए ये जिन्होंने षड्यंत्रकारी लोग भारतीय जनता पार्टी के, इनका यही कोशिश है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाए। आपके विधायकों पर क्यों डोरे डालने लग जाते, क्यों उनकी आदत ऐसी होती है कि क्यों पार्टी में वो एकजुट नहीं रह पाते? भारतीय जनता पार्टी के बाद भ्रष्टाचार का इतना अकूत दौलत, इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि वो लोकतंत्र को भी पैसे के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। आपकी नजरों में भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो डिग सकते हैं और उनको आप लोगों ने अभी कमर कस ली उनको ना जाने को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सब एकजुट हैं। कल सारे लोग एक थे। कमलनाथ जी तो नहीं गए हैं अभी उनको लेकर? अब देखिए एक बात समझ लीजिए, इतने सीनियर लीडर हैं कमलनाथ जी, अब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मतलब वो साथ तो हैं और उन्होंने ब्लेसिंग दी उन्होंने। बड़ी खबर राज्यसभा से जुड़ी हुई चुनाव के बीच भोपाल एयरपोर्ट पर 48 विधायक कांग्रेस के पहुंचे हैं, लेकिन 10 विधायक नहीं पहुंचे। उन 10 विधायक में एक लखन घनघोरिया है जो जबलपुर में मौजूद हैं, एक पूर्व सीएम कमलनाथ हैं जो या तो दिल्ली होंगे या फिर छिंदवाड़ा होंगे, संभवतः उनकी ब्लेसिंग्स हैं। अभी सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे। इधर आप देखिए कि बाकी और 8 विधायक किधर हैं, उन रंजना के पास। रंजना, देखिए अनमोल एक जानकारी लेकर आए हैं, विवेक सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अनमोल क्या जानकारी, क्या बड़ा अपडेट आपके पास है?
देखिए रंजना जी, एक बड़ा अपडेट ये है कि जो महेश परमार और जो पंकज उपाध्याय जैसे सीनियर विधायक हैं, इनको कहा गया है कि आप शाम को आइए, क्योंकि 10-12 विधायक जो हैं अभी बच रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी बहुत से परिवारजन आने वाले हैं। तो लगभग 20 से 25-30 लोग ऐसे हैं जो शाम को यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि 12 विधायक आप समझ लीजिए, अगर हर विधायक के साथ 1-2 परिवार का सदस्य जाता है तो लगभग 20-25 सदस्य अभी और शाम को रवाना होंगे। तो ये जिम्मेदारी दी गई है 2 सीनियर विधायकों को, महेश परमार जो उज्जैन से आते हैं और इसके अलावा पंकज उपाध्याय, क्योंकि दोनों सीनियर लीडर हैं, और इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो शाम को विधायक यहां से जाएंगे उनको संभाल कर लाने की। बाकी अभी जो है आरिफ मसूद लीड कर रहे हैं। आरिफ मसूद जो है अभी सारे विधायकों को लेकर यहां से रवाना हो रहे हैं। लिस्ट बन गई है और सोहन वाल्मीक है और मुख्य भूमिका में है, और आरिफ मसूद भी। हाँ, अभी जो मतलब कह सकते हैं आप इसको ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में कि 2 ट्रिप होगा। पहला ट्रिप अभी हो रहा है जिसमें लगभग 48 विधायक जा रहे हैं, 48 विधायक जा रहे हैं और बाकी विधायक शाम को पहुंचेंगे। शाम को कितने पहुंचेंगे देखना होगा, यानी कि शाम को भी हलचल होगी। रंजना, आप बने रहिए, आपके पास जो भी हलचल हो तुरंत इशारा करिएगा, तुरंत हम आएंगे। जरा एक एक रिएक्शन। अमित चौरसिया जी, विधायक 48 पहुंचे हैं, 10 नहीं पहुंचे हैं। 10 में से कुछ तो हम मान सकते हैं क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन क्या वो शाम को पहुंचेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जितने नहीं पहुंचे हैं उतनी की जरूरत है बीजेपी को अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। देखिए पवन जी, जैसा कि अभी यशपाल सिसोदिया जी ने कहा, मैं तो वही चीज कोट करूंगा ना, रुई न कपास सब लट्ठम लट्ठा। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो कागज बना रही है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने की बात कर रही है, लेकिन निचले तबके के जो छोटी जाति के लोग जैसे हम लोग आते हैं, तो हमें क्यों दोहरे दर्जे पे डाला जाता है? अगर महेश केवट जी से इतना ही प्रेम है, मछुआ समाज के उत्थान की चिंता है, तो तरुण चुग जी की जगह उनको पहली वीरता में भेज दे भारतीय जनता पार्टी, और दिखाए पूरे देश को कि वाकई भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, वंचित तबके की हितैषी है। ये तो एक तरफ तो नारी बंधन के नाम पर बड़े बड़े इवेंट करते हैं, और दूसरी तरफ उसी महिला कैंडिडेट प्रत्याशी के सामने एक प्रॉक्सी कैंडिडेट उतार दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना अपने आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, ना अपने संस्कार, सुचिता, जो चाल चरित्र और चेहरे की वो बात करती है, उसके बिल्कुल विपरीत उसके राजनीतिक। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने आदर्शों पर नहीं चलती। यशपाल जी। विवेक जी, हमको आदर्श का पाठ पढ़ाने वाले कांग्रेस हम पूछना चाहेंगे कि अभी लगातार विस्तार न्यूज जिस प्रकार से सारे एयरपोर्ट पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के, जिम्मेदारों के जी बाइट लेकर के सुनाई रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि हम पर भ्रष्टाचार के अकूत पैसे का आरोप लगाया जाता है, लग रहा है जी, कह रहे हैं कौन लगा रहा है? आपके पास। सज्जन सिंह जी वर्मा ने भी लगाया। हाँ। हम ये पूछेंगे कि 62x3, एक परिवार के साथ भी 3 लोग जा रहे हैं और 62 कांग्रेस के विधायक हैं, तो 186 सदस्य होंगे, 3 का अगर एवरेज देते हैं तो। हाँ। तो ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा कौन खर्चा करेगा? वो भी पूछा था। और ये बताइए, जवाब ये कि मिला था, वोटर देख को ले लीजिए। जाने के लिए परिवार के सदस्यों को ले जाना पड़ रहा है। हाँ। कोई कार्य योजना नहीं विवेक जी। हाँ। तू रुक जा, तू चल जा, तू शाम को आ जाना, तू सुबह आ जाना, कोई आया कि नहीं आया इसकी कोई चिंता नहीं है। परिवार के सदस्य आ गए, लेकिन 11 वोटर कहाँ हैं? अच्छा, ये नौबत आई जिनको जाना चाहिए वो तो है ही नहीं। हाँ, ये आप कुछ कह रहे हैं, जिनको जाना चाहिए वो है नहीं। कौन नहीं है? कौन नहीं है? 10 विधायकों में 10 विधायकों में प्रमुख कमलनाथ जी है, लखन गंगोरिया जी है, पंकज उपाध्याय जी है, महेश पर 6 तो यही होगा है। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चिंता 48 की कीजिए। क्यों 48 भी वोट देंगे कि नहीं आपके प्रॉक्सी कैंडिडेट को? अब जो है 18 तारीख को स्थिति क्लियर होगी। देखिए, हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप ये तस्वीर देख लीजिए, एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन, ये एरोप्लेन तैयार है, 75 सीटर विमान तैयार है। 75 सीटर का मतलब है 75 लोग जा रहे हैं, जिसमें विधायकों के परिवार के सदस्य भी हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। यही विमान है जो जा रहा है कर्नाटका, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि हैदराबाद भी जाए, हो सकता है कि हिमाचल भी जाए, हो सकता है कि केरला भी जाए, यानी कि बहुत कुछ संभावनाएं